धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मेरे प्यारे बाबा जी की साजी नवाजी साध संगत जी, सिर माथे रखनारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैंने मेरी आ स्माइल देख लियो नहीं तो थारो भी चेहरो यहाँ एक यहाँ खिल उठे, या रुई का फोवा खिले नहीं यहाँ। तो आज मेरा मन साखी सुनाना है वो को नहीं, पर सुनना ही बात है, बड़ी जोर जोर की बात है। हालांकि बाद में मेरे पर खतरो भी हो उसका, एक मैं थोड़ा सो कंफर्ट हो जाऊं बताने के लिए, ठीक है। के एक हकीकत बात बताऊं आप सबने, कल एक वीडियो डाली, मैं वापस डिलीट भी कर दी, थोड़ी सी कोई दिक्कत थी ये वजह से। के मन्ना जी कल रात बाबा वीरेंद्र जी दर्शन दिया, मैं सिमरन पर बैठे हुई हूँ, मैंने दर्शन दिया, सागा दिखा बाबा वकील साहब जी और मैनेजर साहब जी सा गया। और बाबा जी बोलिया कि भाई मेरो आशीर्वाद आज हूँ मैं इनके अंदर काम कर शूँ क्या, ठीक है। अब बात मैं कौन को अब बात ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात लोग कहेंगे, ठीक है। जो पक्ष वाले हैं ना उनके वो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे भाई, कैसे भी करके संगत को बहलाएं, बरमाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ बातें ऐसी भी बोली जाएगी कि भाई मेरे को है ना संगत ने मिलके पिटाई की थी, 200 थप्पड़ मारे थे मेरे, तो एक बार तो मेरा मन भी नहीं किया भी मैं डेरे की तरफ कभी झांकूं भी नहीं, लेकिन मेरे को बाबा जी ने दर्शन दिए, तब मैं जाके कि भाई बाबा जी ने कहा कि तू जा, तू ही संभाल सकता है डेरे को, ठीक है। तो ये बातें आपको सुनने में आएगी, नहीं नहीं इनके अंदर वकील साहब काम करेंगे, ठीक है जी। कुछ एक माता बहना है, काफ़ी रोवे भी है, संगत का भी फोन आवे, तो साथ संगत जी मैं भी थारी सारी संगत का दर्शन भी करूँगा, बहुत जल्दी आऊँगा थारक ने, ठीक है। कई संगत बुलान भी ला रही है, चुटकुलाड़ा महात्मा जी थे आओ, मेरे को ने बड़ी मीठी मीठी बातें हैं जी, बाबा जी की बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊँगा मैं, आप सबको बहुत मीठी मीठी बातें बताऊँगा। अब बात आ जाती है, आज अमर सिंह ताऊ जी ने एक बात बोली है रिकॉर्डिंग्स और उनके बारे में, मैं कहता हूँ जी वाह क्या बात है। पर अमर सिंह जी ताऊ जी, अगर आपके पास मेरी ये बात पहुंच रही ना, तो आपसे निवेदन है खुद का ध्यान रखना, और सारी साध संगत जी ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें अमर सिंह ताऊ जी के पास है ना वो किसी के पास नहीं है, और वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने शुरुआत की थी। तो आपसे भी निवेदन है कि अमर सिंह जी आपको कड़ी सुरक्षा मिलनी ज़रूरी है, आप भी सुरक्षा के दायरे में रहिए। और एक बात मैं उन ताऊ जी से कहना चाहता हूँ, ताऊ जो वो बुजुर्ग आया था ना, बूढ़ी आवाज़ से फटी हुई सी आवाज़ थी उसकी, तो ताऊ जी मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास भी कुछ भेद और हो ना, तो वो आप कैसे भी करके आप चढ़ाइए, वीडियो बना के दीजिए, इधर उधर मेरी आवाज़ मेरी वीडियो आप तक पहुँचे ना, ये तो आप कुछ भेद और खोलिए, ताकि जो निकम्मे हैं ना उनको भी थोड़ी आंखें खुले, क्योंकि आपके पास बहुत सी बातें हैं। जैसे आपने बताया था कोरोना काल में भाई बाबा जी मैनेजर साहब जी के साहिबजादों को अंदर नहीं आने दिया था, ये बात है, वो वीडियो मैंने बड़ी गौर से सुनी थी, ठीक है। और आज देखो साथ संगत जी, एक दो दिन से वीडियोस आ रही है ना संगत की क्लास से, बाबा जी की फोटो नहीं खींचने देते थे, ये कैमरा लेके आगे चल रहे हैं, वीडियो प्रोफेशनल तरीके से शूटिंग हो रही है। 10 मिनट की क्लास लगाई सिमरन की, उसमें भी मतलब सबको दिखा दिया। वकील साहब जी तो 18-18 घंटे बैठते थे, पहले ऐसी शूटिंग क्यों नहीं हुई? जो बंदे कभी हाथ नहीं जोड़ रहे थे, आज वो सबके साथ ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं एक बार आके तो देखो, बाद में बताएंगे हम आपको। ये कहने का तरीका ये भी तो हो सकता है। दूसरा जी कि जैसे है ना अपने मान लो दीनता, कुछ लोग कह रहे हैं दीनता रखो सिमरन करो, दीनता रखो सिमरन करो। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ जी, दीनता हमारी तरफ से हमारे बाबा जी ने बहुत रख ली, काफ़ी है, इतनी दीनता बहुत रख ली, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। पृथ्वीराज जी चौहान थे, मैं नीचे वैसे नहीं देख रहा, ये देख लो कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इधर उधर भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी खाली है, ठीक है। हाँ, तो कोई पढ़ लिखे वैसे नहीं बोल रहा मैं, ज़रूरत भी नहीं है मुझे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जी का नाम सुना था, दीनता कितनी बार रखी थी। मोहम्मद गौरी ने क्या किया,
उन्होंने जीवित छोड़ा था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या किया, गरम सलाह की आंखों में डाली। ये थी दीनता। दीनता का फल ये होता है। दूसरा, उसके बाद दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दीनता रखी थी क्या? रख भी ली। नौवें पिताजी ने दीनता रखी, शीश कटवा दिया, ठीक है। 10वें पिताजी ने दीनता रखी, लेकिन उन्होंने आगे क्या किया कि भाई देखो, जहां पे हाथ जोड़ने से बात नहीं बने ना, हथियार उठाना धर्म है। कब तक दीनता रखोगे? और इसी चीज के लिए उन्होंने एक खास चीज बनाई थी जिसका नाम था खालसा पंथ। दिमाग पे जोर डालना, संत सिपाही बनने की जरूरत है। मैनेजर साहब जी एक सत्संग फरमाते थे, सुनते होंगे आपने, कि बन जाओ संत सिपाही, भजनगढ़ बांधो रे मेरा भाई। तो एक चीज है, यहाँ पे अपने दीनता रखनी है, लेकिन संत बनना है सिपाही के साथ, ठीक है ना। कुछ चीजें हासिल से नहीं होती। मेरे भाषण ये नहीं है, मैं कोई फिलोसफर या वो क्या बोलते हैं राजनेता नहीं हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन सिपाही बनना पड़ेगा, वरना आप दबा दिए जाओगे। दीनता बाबा जी जैसी थी क्या किसी में? बताओ, थोड़ी रखी थी, कितना कुछ सहन किया होगा। कब तक दीनता रखोगे? अच्छा, दूसरी बात है कि वीडियो बना रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनको जो आ रही है ना मजलिस की वीडियो आ रही है और आ रही है, और मेरे को तो एक चीज़ लगता है, ताऊ ये उन्होंने बताया ना कि भाई कौन गाड़ी में कौन आता था, कौन लेके जाता, अमर सिंह ताऊ जी ने, वो ताऊ एकदम एक्यूरेट है। उस बंदे के पास बहुत भेद है। भाई ताऊ ने एक वीडियो में कहा था कि भाई ये सप्लाई होते थे रात में लड़कियां वगैरह का, जो सिस्टम बताया था वो वीडियो अगर आपके पास है तो सुनना आप उसको, ठीक है। बात उस ताऊ की भी सही है, मुझे ये लग रहा है। और प्लीज़ उस ताऊ को ढूंढो, अगर किसी के पास नंबर हो तो मेरे को ज़रूर भेजो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। या ताऊ जी आपके पास मेरी वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ मेरे को आप बताओ, या ऐसी वीडियो 2-4 और डालो आप, ठीक है। तो ऐसा, और फिर जैसे खालसा पंथ क्यों सजाया? ताकि हम अपना बचाव कर सकें। खालसा पंथ ने वहाँ पे कितनी रक्षा की थी, इस्लाम धर्म से बचाने के लिए किया था। तो यही बात है, हमारे जो गंदगी फैल रही है ना, उस गंदगी को हटाने के लिए हमारे बाबा जी ने क्या किया, दीनता दिखाई, चले गए। उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर को तैयार किया था ना, पता है ना, बंदा सिंह बहादुर, लक्ष्मण देव से उसको माधोदास बना, माधोदास से उसे क्या बंदा सिंह बहादुर बनाया। साधु था वो, साधु से उसको क्षत्रिय बनाया। आप पढ़ लेना थोड़ा सा इतिहास, मुझे भी पता है, ठीक है। ये गोदावरी नदी के किनारे डेरा लगा के बैठा था, तब 10वें पिताजी वहां पे पहुंचते हैं। उसको नहीं पता था कौन था, वही ये कौन है जो आए हैं, लेकिन उसको जाके उसकी चारपाई पे बैठ गए और बकरों को काट दिया। बकरे कटवा दिए थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। वो तो चलो धुरधाम पहुंचाई थी उनकी रूह को। तो एक उसका महंत पहुंचता है कि महंत जी, एक पता नहीं कौन आके चारपाई पे आके बैठ गया और आपके डेरे की मर्यादा भंग कर दी, तो जाके पूछो उससे। तो माधोदास बंदा सिंह बहादुर वो बोलता है कि मैं जाके पूछूं, मैं अपने तंत्र मंत्र की शक्तियां भेज के उसके पास, फिर उसके जो चारपाई पे बैठा है ना, चारपाई को उल्टा पटका के मारूंगा, फिर पूछूंगा। अब उसने अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों का जोर लगाया, बात नहीं बनी। दोबारा फिर जोर लगाया, जब तंत्र शक्तियां वापिस आई ना, तो पेड़ पौधे उखड़ गए जितने भी थे। उसको हैरानी हुई, पहली बार उसके तंत्र मंत्र असफल हुए। फिर वो चलता है तो आकाशवाणी होती है कि तेरे जो डेरे में आया ना वो शख्स आम नहीं है, मन के अंधेरे से निकल, तंत्र मंत्र से मालिक नहीं मिलता, ठीक है। बाद में जाके पूछता है कि हाँ भाई अंतर्याम आप कौन हो, मेरे डेरे की मर्यादा भंग हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे ध्यान नहीं लगा सकता। तो तब 10वें पिताजी फरमाते हैं कि तेरे को ये तो दिख गया कि भी डेरे की मर्यादा, यहाँ पे ये पशु काटे गए हैं, लेकिन जो मुगल हैं वो बहन बेटियों को, बच्चों को जो गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, वो तेरा ध्यान क्यों नहीं जा रहा उनकी तरफ। फिर उसका जीवन का अतीत बता दिया। ये साखी मैं पूरी सुना दूंगा आपको एक अलग वीडियो में। तब उसको पता, पूरा जो बचपन से लेकर पूरी सारा किस्सा बताया, तो वो पैर गिर गया कि आप कौन हो अंतर्यामी। तो कहा कि माधोदास ऐसे नहीं, अंदर से झांक। बाबा जी ने तवज्जो दी तो वो देखता है कि परमपिता परमेश्वर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के रूप में उसके सामने बैठे थे। मेरी बात सुनो जी, साध संगत जी, खालसा पंथ की तो कहीं पे भी टक्कर नहीं है, लेकिन हम अपने बाबा जी के प्यारे हैं। हम अगर उनके लिए एक बार आवाज़ नहीं उठा सकते ना, दीनता बहुत रख लीजिए, बहुत रख ली, बहुत हो गया, ठीक है, अब दीनता गई तेल लेने, बस आवाज़ उठाने का समय है, उठाओ।
आप ये सोच रहे हो ना कि हम तो बैठे रहते हैं, आगे बैठे हैं, वो उठाते रहेंगे, वो करते रहेंगे, कुछ बात नहीं बनेगी ऐसे, ठीक है। और जिससे याद आती है मेरी बात, जिस हिसाब से ये शूटिंग वगैरह कर रहे हैं आज के समय में भी, डेरे के अंदर प्रत्येक लोग वीडियो बना रहे हैं, लोगों को पैसे दे दे के बुला रहे हैं। एक समय ऐसा था कि संगत को पैसे दे के बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, सारी खबरें आ रही है, इधर उधर जा के भाग रहे हैं। एक और सुनो जी, जो बता रहे हैं ना कि ये हमारे घर पे आके हमको बुला के ले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीधी सी बात है, सवाल पूछ लो। और हाँ, बाबा जी को डेरे से 14 तारीख को लेके गए थे, उसकी एक बात मेरे पास भी आई है। बताते हैं कि बाबा जी को बेहोश करके ले जाया गया था। हालांकि इस बात से मेरे महंगी जरूर पड़ेगी मुझे, लेकिन मैं जो है वो बात मेरे को किसी ने बताई है, फ़ोन आया था मेरे पास कि महात्मा तुम बोल रहे हो, मेरा नाम मत लेना, बता दो। बाबा जी को बेहोश करके ले जाया गया था। उसके बाद क्या होता है कि बाद में होश आया था तो साथ में उनके भाई थे या पता नहीं, उनको पूरी बात का पता है, आप पता करना। दूसरा एक और बात है जी, 6 तारीख को बाबा जी जिद करके नीचे आए थे। जब 6 तारीख को बाबा जी ने दर्शन दिए तो 7 तारीख को संगत को पता चला कि बाबा जी 7 को भी दर्शन देंगे। और 7 को दर्शन देने की बात हुई ना, तब वहां पे एक और बात होती है। जब बाबा जी ने चोला छोड़ा था ना, तो इनका एक प्रेमी है जिसका नाम है शायद ढिल्लू, उसने किसी को कहा था कि बाबा जी के कमर में चोट लगी हुई थी। दरअसल 7 तारीख को बाबा जी खुद आना चाहते थे, नीचे आना चाहते थे कि मैं दूर से संगत आई है, मैं दर्शन देने जाऊंगा नीचे। तब इनके साथ जबरदस्ती की, इनको धक्का दिया गया, बाबा जी नीचे गिरे थे, तब इनके कमर में चोट आई थी। बाबा जी ऐसे कैसे गिर सकते हैं, आप सोचो। उस समय बाबा जी 2.5 घंटे रोए थे। ये बात मेरे को आज सूचना दी है, और आज सूचना देते मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये बात, ठीक है। दीनता बाबा जी ने सहन कर ली। आप अगर करना चाहते हो तो देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि अब दीनता से बात नहीं बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा आप हिंसक हो जाओ, उठाओ, ये नहीं, लड़ाई दंगा नहीं करना है। पर जहाँ तक हो सके अपनी अपनी टीमें बनाओ, जितनी हो सके साध संगत को गलत के पास जाने से रोको। कहो भाई कि ये बातें हो रही है, तू क्यों जा रहा है। और अभी तो भेद खुलने शुरू हो गए हैं, सबके आएंगे, गिनती के दिन है, सबका खुल रहा है। सब राज को नहीं पोपा भाई को, आगे हिसाब है राई को, और कुछ हिसाब तो अठे ही होना है, राज खुलेंगे, बहुत खुलेंगे। हाँ, एक और बाबा जी की बातें, ये वीडियो होने के बाद मैं 1-2 साखियाँ और भेजूँगा, कल देखूँगा या फिर बाद में देखूँगा। और जी साथ संगत जी, खेतड़ी में शायद संडे को प्रोग्राम है, आप सबसे निवेदन है जितनी भी संगत पहुंच सकती है तो वहाँ पे पहुँचे। खेतड़ी में भी मतलब जो राजकुमार जी महात्मा हैं उनके बारे में भी मैंने सुना है कि भाई पता नहीं वहाँ पे जाने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, शायद उनको डेरे से बाहर भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि जितने भी उमेद जी ने भी कहा था कि भी कुछ अपने मजलिस वाले महात्मा हैं, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, गुरमुख जी महात्मा, बाली जी महात्मा और कुछ प्रेमी है मजलिस कर रहे हैं। आपको बाबा जी का नाम लेना है ना। जब मैंने एक बार बाबा जी से बात की थी कि बाबा जी, पहली मुलाकात में, वो मैं अभी तक सुनाई नहीं, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि मैं बाहर जाता हूँ कोई पीरों की दरगाह वगैरह पे, तो बाबा जी ने कहा क्या करता है, मैं दिया जलाता हूँ। कि नहीं भाई, अच्छा क्या होता है, मैंने कहा बस ऐसे कि देखो ज्योत, आत्म ज्योत तेरे अंदर है, उस आत्मा के चिराग को जलाने की कोशिश करो। बड़े प्यार से जवाब दिया था उन्होंने, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोए सो भरम बुलाई। मालिक तेरे अंदर है, तू फिरता बाहर है, दिया तुझे अंदर, जोत तुझे अंदर जलानी है, तू बाहर जलाता फिर रहा है, मालिक ऐसे नहीं मिलेगा तेरे को, तेरी जो इच्छा है तू अंदर ढूंढ। ठीक है सत्संग जी, विनती है आपसे, जितने भी हो कमेटी बनाओ, टीम बनाओ, अपने गांव की संपर्क करो, मैं अपनी टीम मेंबर को बोल दूंगा जी। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। परम पूज्य बाबा जी वकील साहिब तेरा ही आसरा। लास्ट में स्माइल देख के थोड़ी स्माइल कर लियो। बाबा जी मैंने क्या करता कि तू आप ना हंसी पर संगत ने जरूर हंसाई, पर क्या करूं, मैंने तो हंसी आया भी ना रहे को नहीं। ठीक है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।